हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसके अंदर ये जो वीडियो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा पेपर बनता ही नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो जो प्लांट्स हैं वो तीन प्रकार से फूड प्राप्त करते हैं। पहला, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ट्रॉपिक जिसको हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो कि अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो लाइट को एब्जॉर्ब करके बना लिया, क्लोरोफिल है, और सनलाइट को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन करके बना लिया, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। दूसरा मोड है कीमोसिंथेटिक। अब जो फोटो ऑटोट्रॉपिक प्लांट है उसमें कुछ समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्लांट करते हैं। तो ज्यादातर जो प्लांट है वो फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं। इसी को फोटो ऑटोट्रॉपिक प्लांट भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गा है, वो भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है, फोटो ऑटोट्रॉपिक है। मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट जो है फोटो ऑटोट्रॉपिक प्लांट है। कुछ एपीफाइट्स पाए जाते हैं। एपीफाइट्स पैरासाइट नहीं है। एपीफाइट्स पौधे के ऊपर रहते हैं, वहां से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना ये अपना खुद बनाते हैं। कुछ जो है ये वहां पर सपोर्ट के लिए होते हैं, वाटर के लिए होते हैं, सिक्योरिटी के लिए होते हैं, अटैचमेंट के लिए होते हैं, मगर ये वहां से फूड नहीं ले रहे होते हैं, या लेते हैं तो बहुत कम मात्रा में ले रहे होते हैं। अगले होते हैं कीमोसिंथेटिक प्लांट। अभी जो कीमोसिंथेटिक प्लांट है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वहां से अपना फूड जो है जनरेट करते हैं। उनके पास एनर्जी नहीं है, ये जो लाइट एनर्जी है उसका यूज नहीं करते। तो ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनका बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन करते हैं, वहां से एनर्जी प्राप्त करते हैं, और उसके द्वारा ये एसिमिलेशन ऑफ फूड करते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो सकते हैं, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कीमोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट की बात करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड में हम लोग दो टाइप देखते हैं, एक तो पैरासिटिक और दूसरा सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक मोड जो कि फंगस ज्यादातर यूज करता है, यहां पर ये जो सड़ी गली चीजें होती हैं उनसे ये अपना जो है खाना प्राप्त करता है। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है जो फंजाई है वो इस तरह से जो है फूड को प्राप्त करता है। इसमें यीस्ट, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम और बहुत सारे जो है फंगस होते हैं जो इस मोड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ये दो प्रकार के हैं। एक टोटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक है टोटल स्टेम पैरासाइट और दूसरा होता है टोटल रूट पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट का बहुत सबसे पहली बात यह है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो हाउस्टेरिया का जो है हाउस्टोरिया का यूज करते हैं प्लांट से जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए। तो हाउस्टोरिया जो है होता है उसको ये होस्ट प्लांट में जो है धसा देते हैं और वहां से ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो जो टोटल स्टेम पैरासाइट है उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको कसकटा बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। इसकी कोई इसका जमीन के साथ कोई संबंध नहीं होता है, पूरी तरह से पेड़ के ऊपर ही निर्भर होते हैं और पूरी तरह पोषण के लिए पेड़ के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। अगला है टोटल रूट पैरासाइट। अगर टोटल रूट पैरासाइट की बात करें तो इसके कई एग्जांपल हैं, जैसे कि ओरावेंकी है, ये आम के पेड़ में ये आम के पेड़ में नहीं होता है, ये बैगन, आलू, तंबाकू, टमाटर, गेहूं, सलजम, सरसों, इन सब पेड़ों में ये पाया जाता है।
अगला है, अगर टोटल रूट पैरासाइट की बात करें तो रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया वही पेड़ है जिसका जो फ्लावर होता है वो सबसे बड़ा होता है और बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग जो है फ्लावर होता है। और बेलनोफोरा, ये भी टोटल रूट पैरासाइट है। अगर हम लोग बात करें पार्शियल पैरासाइट की, तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट जो है वो उसमें लोरेंथस है, विस्कम है और मिसलेटा है। तो लोरेंथस और मिसलेटा ये दोनों आम के पेड़ के ऊपर उगते हैं। मिसलेटा नींबू और कटहल पे भी उग जाता है और उसी तरह से विस्कम भी है जो कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। अब बात करते हैं हम लोग, वो है पार्शियल रूट पैरासाइट। तो पार्शियल रूट पैरासाइट ये सेंट्रुलम है, चंदन है, स्ट्रिगा है जो कि गन्ने और ज्वार के ऊपर लगता है, पाया जाता है। इसके बाद स्पेशल टाइप की बात करते हैं। स्पेशल टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें एक टाइप का सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक है, इसमें ये विशेष टाइप का जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि लाइकेन है, इसके एग्जांपल लाइकेन है। तो लाइकेन में एल्गा और फंजाई का एक एसोसिएशन होता है और इससे जो है न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। इसमें एल्गल पार्ट कुछ कंट्रीब्यूट करता है और फंगल पार्ट कुछ कंट्रीब्यूट करता है, दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। इसके लिए एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। रूट नोड्यूल्स जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं उसमें रूट नोड्यूल्स होते हैं और उसमें राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया जो है इसके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाए जाते हैं, रहते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन, जंगलों में इस तरह के एसोसिएशन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जब फंजाई किसी बड़े पौधे की जड़ के साथ सहजीवन में रहने लगे, सिम्बायोंट हो जाए, तो ऐसे एसोसिएशन को माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। ज्यादातर इस तरह का एसोसिएशन फंजाई और पाइनस के प्लांट में देखने को मिलता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट कीट भक्षी पौधे हैं और ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अगर भारत की बात करें तो ये दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर इन जगहों पर पाए जाते हैं। इसकी लगभग 440 स्पीसीज पाई जाती हैं। हम लोग कुछ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, निपेंथीज, डाइजोनिया जिसको वीनस फ्लाईट्रैप भी बोलते हैं। तो ये सब स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन के प्लांट्स होते हैं। थैंक यू।